15 अगस्त 1947 जब भारत ने आजादी पाई। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. तब हमारी इकोनॉमी मुख्य रूप से एग्रीकल्चर पर आधारित थी। जीडीपी ग्रोथ बहुत धीमी थी और पर कैपिटा इनकम बेहद कम। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस जैसी चुनौतियां हमारे सामने थीं। आजादी के बाद भारत ने प्लान्ड डेवलपमेंट की राह चुनी। 5 ईयर प्लान्स के तहत स्टील प्लांट्स, डैम्स और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बनाए गए। इसे कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी कहा गया। 1960 के दशक में आई ग्रीन रेवोल्यूशन ने फूड सिक्योरिटी दी और भारत को आत्मनिर्भर बनाया। 1970 के दशक और 80 के दशक में भारत की मिक्स्ड इकोनॉमी कई चुनौतियों से जूझी। ऑयल क्राइसिस, लाइसेंस राज और स्लो ग्रोथ ने देश की इकोनॉमी को सीमित कर दिया। इस दौर को अक्सर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। 1991 भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस के बीच प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी रिफॉर्म्स लागू किए। हमारा लक्ष्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। ये आत्मनिर्भरता कोई कोरा नारा नहीं है। इसका अर्थ यही है कि निर्यात से आय कमाइए और उसी कमाई से आयात की ज़रूरत पूरी करिए। यही वो समय था जब इंडिया ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल ट्रेड और प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ तेज हुई। 21वीं सदी की शुरुआत में इंडिया ने आईटी रेवोल्यूशन देखा। बेंगलोर, हैदराबाद और गुड़गांव जैसे शहर ग्लोबल आईटी हब्स बन गए। सर्विस सेक्टर ने जीडीपी ग्रोथ को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इसी दौर में मोबाइल, इंटरनेट और आउटसोर्सिंग ने भारत को ग्लोबल इकोनॉमी में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। पिछले एक दशक में भारत ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और जीएसटी रिफॉर्म जैसे बड़े कदम उठाए। इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवेज, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स ने इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया। आज इंडिया सोलर पावर और विंड एनर्जी में दुनिया के सबसे बड़े देशों में शामिल है। आज भारत की जीडीपी ग्रोथ दर 2025 से 26 में लगभग 6 से 6.5% रहने का अनुमान है। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों मानते हैं कि इंडिया आने वाले वर्षों में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। इस ग्रोथ के पीछे 3 बड़ी ताकतें हैं: यंग पॉपुलेशन, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 1947 से लेकर आज तक भारत ने लंबा सफर तय किया है, एग्रीकल्चर आधारित इकोनॉमी से लेकर ग्लोबल इकोनॉमिक पावर तक। यह कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं, बल्कि इनोवेशन, रेसिलियंस और सेल्फ रिलियंस की भी है। भारत आज सिर्फ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि आने वाले कल का ग्लोबल लीडर है।